हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी Taro 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं आपके क्रश सीक्रेटली आप लोगों को लेकर, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों के क्रश की, कैसा फील कर रहे हैं वो सीक्रेटिवली आप लोगों के लिए, जिस क्रश के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उससे भी रीडिंग करूँगी। सो लेट्स सी। ओके, वी हैव इट्स अ थॉट्स, वी हैव इट्स अ फैमिली एंड वी हैव इट्स अ एक्शन। इस इंसान का स्टार साइन जो है वो डेफिनेटली एरीज या लियो हो सकता है। कहीं ना कहीं इस इंसान का प्लैनेट मुझे लग रहा है मार्स है बहुत ज़्यादा। सो ये जो भी आपके क्रश हैं वो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा या तो इनको एंगर इश्यूज़ हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। काफ़ी गुस्से वाला ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बट आपको लेकर एक बड़ा ना इनका मुझे अट्रैक्शन है, एक जुनून सा दिख रहा है आपको लेकर। बिकॉज इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स ऐसी हैं आप लोगों को लेकर, जैसे इनको महसूस होता है कि यू गाइज आर वेरी हॉट। आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन है, एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी आ रही है कि आपके क्रश को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आप लोगों को लेकर। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। सो जो इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, वो डेफिनेटली आप लोगों को बताने के बारे में आपके जो क्रश हैं वो सोच रहे हैं। बिकॉज इस टाइम हो सकता है ये काफ़ी अकेले हैं या फिर ये सिंगल हैं। तो आपके बारे में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डीपली ये सोचते हैं कि आप लोगों को बताएं जो आपके लिए फ़ील करते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है यू गाइज आर वेरी हॉट, वट एवर द जेंडर इज़। आपकी पर्सनैलिटी है ऐसी जो इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये खुद खूबसूरत नहीं है या खुद गुड लुकिंग नहीं है, ये पर्सन खुद भी हैं, लेकिन इनको ऐसा ही पर्सन चाहिए जैसे ये खुद हैं, गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट रहोगे, जैसे ये खुद हैं वैसे ही इनको आप में भी एक कह लो कि अट्रैक्शन सी दिख रही है, एक पर्सनैलिटी बड़ी हॉट चार्मिंग सी दिख रही है। दैट्स वाई वो आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश है ना, उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं कि आपको अपना जो भी फीलिंग्स हैं वो बताएं। बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स वो बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे दिख रही हैं, एक फैमिली बनाने की आपके साथ कमिटमेंट वो चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ होम, वो आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। कोई टेम्परेरी कोई नहीं बनाना चाह रहे आपके साथ कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप, वो एक लॉन्ग टर्म और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, जो उन्होंने इस टाइम सीक्रेट अपनी फीलिंग्स में रखी हुई हैं सब चीज़ों को, क्योंकि वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज मुझे लग रहा है अकेला ही है जो भी आपका क्रश है। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान की कलर्स आइज हो सकती हैं और ऐसे कर्ली हेयर्स हो सकते हैं अगर ये मेल हैं तो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है और एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव रिबर्थ एंड विंटर, ये ऐसी अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कहीं ना कहीं इन्होंने विंटर में प्लान किया था आपको बताने का, लेकिन इनको लग रहा है कि विंटर अब चले चुका है, तो अब हो सकता है नेक्स्ट विंटर में कहीं ना कहीं आपको बता सकते हैं। और जहाँ पर अगर कहीं पर विंटर चल रहा है तो होपफुली ये आपको बहुत जल्द जो है अपनी सीक्रेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ताकि आपके साथ फाइनली ये कमिटमेंट बना सकें और आपके साथ रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकें। वी हैव रीयूनियन एंड सोल टाइज। यस, इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई इनका सोलमेट का कनेक्शन है और इस लाइफ टाइम में वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक रीयूनियन में आना चाह रहे हैं। यस, इनको लगता है इनकी सोल आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक स्पिरिचुअल सोलमेट, और सोलमेट की एनर्जी मोस्टली मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं और ऑलरेडी अगर आप कहीं ना कहीं मिल चुके हो तो ये इस टाइम इनकी जो फीलिंग्स थी आप लोगों को देख के वो अब डेवलप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि ये आपसे दोबारा से मिलना चाहते हैं और आप लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने इस टाइम अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। वी हैव प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, या अपने साथ अपनी ज़िंदगी आपके साथ ना वो बड़े अच्छे से चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ पे कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने किए हैं
जिन एक्सपीरियंस को इनको लगता है उससे इन्होंने सीखा बहुत कुछ है। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है आपके क्रश का ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्रेकअप वगैरह का सीन हुआ हुआ है, या फिर कोई हो सकता है इनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है और उसके बाद वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज पास्ट के उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और सीखने को बहुत कुछ मिला है, जिससे उनकी लाइफ में या फिर उनकी अपनी पर्सनैलिटी में, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं और एक काफ़ी लाइक पॉजिटिव चेंज आया है। सो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं आपके साथ, इसीलिए अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत जो है ना उनको महसूस होता है वो आपके साथ कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ उनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सा महसूस हो रहा है। दैट्स वाई वी हैव डिसहार्मनी ट्रिगर्स एंड कन्फ्लिक्ट। कुछ ना कुछ हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट रहे हैं या इनकी ज़िंदगी पहले लाइक एक हार्मनी में नहीं रही, एंड वी हैव इट्स रिफ्लेक्ट एंड प्रोजेक्शन। बट इनको लगता है कि आप और ये काफ़ी हद तक सिमिलर हो। फॉर सम ऑफ यू कुछ मुझे लग रहा है ऐसे कि आपके साथ इस इंसान का, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी है। यस एंड इस टाइम अगर आपका कोई, कुछ लोगों को लगता है कि आपकी इस क्रश के साथ कोई आपस में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर आप एक दूसरे को अनकंफर्टेबल कुछ हद तक कर रहे हो, तो ये एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। क्योंकि ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में प्रोजेक्शन है ना, एक दूसरे की सिमिलरिटी हो रही है कि जैसे एक इंसान दूसरे को ट्रिगर कर रहा है, दूसरा सामने वाले को ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस बनना आप दोनों के दरमियान काफ़ी मुश्किल हुआ है। वो एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। रनर चेज़र की एनर्जी है, या फिर एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी हैं बट चीज़ों को से आप कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हो, भाग रहे हो, या फिर एक चैप्टर सेम नहीं है आपका, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है ये जो भी आपके क्रश है इनका पास्ट में किसी के साथ कुछ ट्विन फ्लेम का कनेक्शन रहा था जहाँ पे इनके कन्फ्लिक्ट रहे थे या फिर किसी ना किसी तरह से ट्रिगरिंग चल रही थी, तो अब इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी लाइक उस वजह से काफ़ी हद तक चेंज हुई है। तो अब दैट्स वाई वो अपनी वहाँ से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ स्पाई वॉचिंग एंड इंस्पेक्टिंग। यस, ये डेफिनेटली इनकी नज़र आप पे है, ये आपको स्पाई कर रहे हैं। यस कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ मर्करी, दे रियली वांट टू टॉक टू यू गाइस। इनकी जो सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन करें किसी तरह से। आप दोनों के दरमियान में भी ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट ये चाहते हैं कि अगर ट्रैवल इन्वॉल्व है तो ये सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं आप लोगों से अपनी बात दिल की बोल सकें, या जो भी कुछ इस टाइम फील कर रहे हैं ये आपको बता सकें। क्योंकि यहाँ पे मर्करी है तो कहीं ना कहीं इस इंसान का स्टार साइन जेमिनी हो सकता है, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। यस सो वाटर साइन, फायर साइन एंड यहाँ पे मुझे एयर साइन की एनर्जी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ लोग हो सकता है अर्थ साइन भी हो सकते हैं, बट ये जो स्टार ज़्यादा प्रोमिनेंट है मैं वो आपको बता दी हैं। बट ये बात करना चाहते हैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट। मुझे लग रहा है कि इंसान की नज़र आप पे और आपसे बात करने का कोई ना कोई इस टाइम ये रास्ता तलाश कर रहे हैं। यस एंड ऑल्सो ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है इसको आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत चार्मिंग इनको आपकी आइज़ दिखती हैं। इनको लगता है कि आपकी आइज़ काफ़ी हद तक, जैसे होता है ना बात करना, आप खामोश होते हो लेकिन आपकी आइज़ बोलती हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। अदरवाइज़ ये जो भी है ना आपके कृष्ण को आपकी आइज़ पसंद है। कुछ लोगों की कलर आइज़ भी हो सकती हैं, या फिर आई टू आई कांटेक्ट हो सकता है आपका इनके साथ हुआ है। अगर नहीं हुआ तो ये करना चाह रहे हैं, बट दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू गाइस थ्रू सोशल मीडिया। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, बट बात करना चाह रहे हैं आपसे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों के क्रश के, व्यूअर्स के क्रश के क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा ना ये जो भी आपके क्रश हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। यस और आपको एक सीरियस वे में अपने दिल की बात डेफिनेटली जो है ना वो स्ट्रेट अप बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर स्ट्रेट अप वो आपको अपने दिल की बात बताते हैं ना तो चीज़ें चेंज होने में ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ने में चीज़ें इजी हो सकती हैं, या फिर चीज़ें जल्दी से जल्द जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश जो है हो सकता है ऑलरेडी डिवोर्सी भी हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान या तो बहुत टाइम से सिंगल है या डिवोर्सी है। वी हैव एस ऑफ कप्स। यस ये एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन की और इस रिलेशनशिप की, बिकॉज इनको आपसे एक अनकंडीशनल लव है।
एंड ऑल्सो ये इस अनकंडीशनल लव को आगे स्टार्ट भी करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे इंट्यूटिव कनेक्शन आपके साथ, आपके क्रश जो है ना वो महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई उनको लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिवली जो है वो रोमांटिक कनेक्शन जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। ये कोशिश करना चाहते हैं, ऐसे लगता है कि ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत हद तक जो है ना फैटिश की एनर्जी है, लाइक फटीक की एनर्जी है, सॉरी। तो ये काफ़ी हद तक जो है अपनी लाइफ में थका सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ एक नया रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इनकी लाइफ में जितनी भी इनकी एक बड़ी थकी सी एक बड़ी जो है ना वो लेट डाउन हुई एनर्जी है, वो काफ़ी हद तक एकदम से उसको बूस्ट मिल जाएगा। वी हैव हर्मिट, या बहुत अकेला है ये इंसान, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका थॉट्स एंड आइसोलेशन का है कि ये अकेले हैं और काफ़ी हद तक इनका आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसको लेकर ये बहुत डीपली सोच रहे हैं। बिकॉज विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, या फिर हो सकता है इनको किसी ने बेट्रॉय किया, लाइक किसी ने धोखा दिया है, किसी ने इनके बैक स्टैबिंग की है। दैट्स वाई कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में एंड हुआ है। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। दैट्स वाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इनकी लाइफ में इतनी चेंजिंग आई है कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट के कनेक्शन से, चाहे वो एक रहा है, चाहे वो एक से ज़्यादा रहा है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लोग इनके पास ऐसे रहे हैं जिन्होंने इनके साथ धोखा किया है। तो वो धोखा डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक हर्टफुल रहा है सिचुएशन, जिस पेन से ये अपने आप को निकालना चाहते हैं। और निकालने के लिए इनको महसूस होता है कि आपके साथ इनको लविंग कनेक्शन बनाना है, क्योंकि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनली अटैच्ड महसूस कर रहे हैं खुद को। एंड अपनी लाइफ के इस एक बैड एक्सपीरियंस से, इस चैप्टर से बाहर निकलने के लिए उनको लगता है कि आपकी तरफ आने का रास्ता इनको तलाश खुद करना पड़ेगा। बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेशन हो रही है आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने की, बिकॉज़ यहाँ पे एक परसिस्टेंस की एनर्जी है। तो ये अपनी कोशिश करते रहना चाहते हैं जब तक कि आप लोग मान नहीं जाते विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि इनको लगता है या तो आप ख़ुद भी बाउंड्री में हो, या फिर किसी तरह से मे भी आप लोगों के भी कोई ना कोई मुझे लगता है एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से इनको लगता है मे बी आप ओपन अप होने में या फिर इनका आपकी तरफ आने में इनको टाइम लगेगा। बिकॉज आपकी तरफ से कुछ एनर्जीज इनको ऐसी शो नहीं हो रही कि आप रेडी इनको दिखो इनका इस इमोशनल ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर एक आप इनके साथ इमोशनली रिलेशनशिप बनाने के लिए इनको शायद लगता है आप रेडी नहीं हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रिक्ट से दिख रहे हो इनको, या इमोशनली डिटैच दिख रहे हो। लाइक एक होता है ना एक इंसान ने अपने इमोशंस को बंद किया हुआ है, इनको ऐसी आपसे एक फ़ील आ रही है। तो उस वजह से ऐसे लगता है आपकी क्रश जो है ना उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स अभी यही चल रही हैं कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको इमोशनली ओपन अप करने के लिए। तो हो सकता है ये उस वजह से काफ़ी हद तक एक फटीक की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, या बट स्टिल ये अपने आप को एक पावरफुल एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं, जिससे इनको जितनी भी एफ़र्ट करनी पड़ेगी डेफिनेटली वो एफ़र्ट करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि गिव अप नहीं करना चाह रहे, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है इनको आपकी तरफ आने के लिए विद एस ऑफ कप्स, क्योंकि ऑलरेडी इनका ना बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ एंड हुआ है इनकी, जहाँ से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन बना के, क्योंकि इनको इमोशनली अटैचमेंट आप लोगों के साथ हो रही है। सो नंबर 10, 1, 11, 9, 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो 30+ कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। मोस्टली मुझे ये एनर्जी आ रही है आप दोनों की 30+ एज हो सकती है, बट कुछ लोग यहाँ पे 20+ भी हो सकते हैं। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे। विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। लेट्स सी मोर, 2 मोर कार्ड्स। सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या है वीवर्स के क्रश की? सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं सीक्रेटिवली? वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स, यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक बैक टू बैक बार बार यही 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसकी वजह से ये खुद को जो है डिटैच नहीं कर पा रहे। एंड ऑल्सो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। विद द 9 ऑफ कप्स इस पर्सन का विश कम ट्रू आप हैं। सो अपना इनका जो ड्रीम है वो आपकी तरफ एक्शन लेने का है, फेयरलेसली और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ आपके साथ अपनी लाइफ का एडवेंचर करना चाहते हैं।
यस तो इनको महसूस होता है कि ये ड्रीम को, इन सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों के लिए इनको आपकी तरफ जो है ना वो फेयरलेसली और बहुत करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक कहीं ना कहीं इनको अपने अंदर भी वो एक करिज्मेटिक एनर्जी लेकर आनी है, एंड ऑल्सो इनको लगता है कि आपका भी एक ऐसा करिश्मा है कि जो कि इस इंसान को आपकी तरफ एक फेयरलेसली मूव करने पे जो है वो कहीं ना कहीं लाइक एक पुश दे रहा है। तो ये आना चाहते हैं आपकी तरफ ताकि अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ पा सके ये इंसान, जो इनको महसूस होता है कि ये डिज़र्व करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग इनकी इमोशनली अटैचमेंट है जिसको ये डिटैच नहीं कर पा रहे। तो आपको लेकर ना इनको एक नॉस्टैल्जिक सा महसूस होता है कि जैसे बड़ी लाइक कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट है आपकी इनके साथ। तो ये उसी अटैचमेंट की वजह से आना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों की सोल जुड़ी हुई है एक दूसरे से। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना आपके क्रश, इनको लगता है यू गाइज आर वेरी इनोसेंस, लेकिन कुछ लाइफ की एक्सपीरियंस से हो सकता है आप भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गए हो, लेकिन इनको लगता है कि दिल से आप लोग बहुत इनोसेंट हो, इमोशनल हो, लेकिन एक्सपीरियंस लाइफ के जो रहे हैं आप लोगों के भी, इनके भी, उसकी वजह से आपने अपने इनोसेंस को कहीं ना कहीं जो है बहुत ही डीपली, कहीं ना कहीं जैसे होता है ना एक तरह से उसको हाइड कर देना या दबा दिया हुआ है उन चीज़ों को। तो उसको कहीं ना कहीं इंसान चाहते हैं कि वो निकल के बाहर आए, आपका भी और इनका भी। उसी वजह से ये इंसान इंट्रैक्शन आपके साथ करना चाह रहे हैं और उसके लिए एक्शन लेंगे। यस क्योंकि इनका सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ को एडवेंचर बनाने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं ताकि आप दोनों की ज़िंदगी जो है वो आगे जाके हैप्पी हो सके। सो नंबर 9 एंड 6 इज़ इंपॉर्टेंट। 999 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों में से एक या फिर दोनों बहुत ही डीपली यहाँ पे मुझे बहुत ही शदीद सिंगल दिख रहे हो। यस अदरवाइज नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।